ध्यान दीजिए, जब हम भगवान शिव की मूर्ति या चित्र देखते हैं तो सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का एक जीवंत प्रतीक दिखाई देता है, जिसको शायद आपने उस दर्शन के साथ देखा ही नहीं है। देवों के देव का अद्वैत प्रतीक और आभूषण की गहरी भाषा, जटाओं में गंगा, सिर पर चंद्र, गले में नाग, हाथों में त्रिशूल और डमरू, ये सब बस आभूषण नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक संकेत है। हर प्रतीक के पीछे एक दर्शन छिपा है जो जीवन, मृत्यु और सृष्टि के संतुलन को समझाता है। और आज शिव के इसी दर्शन को समझने की एक कोशिश। त्रिशूल का रहस्य। भगवान शिव के हाथ में धारण किया गया त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि तीनों गुणों सत्य, रज और तम का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब यही तीन गुण ब्रह्मनाद से एक साथ प्रकट हुए। शिव ने उन्हें संतुलित करने के लिए अपने हाथ में लिया ताकि सृष्टि का संचालन संभव हो सके। इसलिए त्रिशूल हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। न अत्यधिक रज, न अत्यधिक तम, न केवल सत्य बल्कि सबका संतुलन ही शिवत्व है। डमरू और ब्रह्मनाद। शिव के डमरू से नाद निकला और उसी नाद से ब्रह्मांड की ध्वनि, लय और ताल की रचना हुई। जब देवी सरस्वती ने सृष्टि को स्वर दिया तो शिव के 14 बार डमरू बजाने से संस्कृत व्याकरण के 14 सूत्र बने, महेश्वर सूत्र। ये डमरू समय के चक्र का प्रतीक है, एक सिरा दिन का, दूसरा रात का। ये हमें बताता है कि सृष्टि और विनाश दोनों एक ही धुन के दो छोर हैं। नाग और चेतना। शिव के गले में लिपटा वासुकी नाग केवल भय या शक्ति का नहीं बल्कि जागरूकता का प्रतीक है। नाग निरंतर सचेत रहता है, हर हलचल पर प्रतिक्रिया देता है। वासुकी ने सागर मंथन में रस्सी का काम किया था और शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें गले में स्थान दिया। इसका अर्थ ये है कि जब आप चेतना को अनुशासन में रखते हैं तब वो भय का प्रतीक सुरक्षा बन जाता है। चंद्रमा और मन का नियंत्रण। शिव के मस्तक पर स्थित अर्धचंद्र मन का प्रतीक है। चंद्रमा घटता बढ़ता है जैसे मन चंचल होता है। दक्ष के श्राप से ग्रस्त चंद्रमा ने शिव की शरण ली और शिव ने उसे अपने सिर पर धारण किया ताकि मन को नियंत्रण में रखा जा सके, नष्ट नहीं किया। शिव का ये रूप हमें सिखाता है, मन को दबाइए नहीं, दिशा दीजिए। त्रिपुंड और सती की स्मृति। शिव के माथे पर लगी 3 रेखाएं त्रिपुंड केवल राख नहीं बल्कि तीनों लोकों और तीनों गुणों का प्रतीक है। जब सती ने यज्ञ कुंड में देह त्याग दी तो शिव ने उसी राख को अपने माथे पर लगाया। सती की स्मृति के रूप में ये भभूत हमें याद दिलाती है कि सब कुछ अंततः राख में विलीन होता है, पर उसी राख से नया जीवन भी जन्म लेता है। गंगा और करुणा का प्रवाह। ब्रह्मा की पुत्री गंगा जी जब धरती पर उतरने लगी तो उनका वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी नष्ट हो जाती। शिव ने करुणा से अपने जटाओं में उन्हें धारण किया ताकि उनकी ऊर्जा नियंत्रित रहे और मानवता को जीवन मिले। ये बताता है कि शक्ति चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, उसे दिशा देने वाला करुणा का नियंत्रण ही शिवत्व है। नंदी का संदेश। शिव की वाहन नंदी धर्म के प्रतीक है। शिव के द्वार पर बैठे नंदी का चेहरा सदैव शिव की ओर रहता है। ये भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जब मन नंदी की तरह स्थिर और केंद्रित होता है तभी भीतर का शिव प्रकट होता है। शिव के ये 7 प्रतीक त्रिशूल, डमरू, नाग, चंद्र, गंगा, त्रिपुंड और नंदी जीवन के 7 सूत्र हैं। ये बताते हैं कि ब्रह्मांड का रहस्य बाहर नहीं भीतर है। जो भीतर से संतुलन, चेतना और करुणा पा लेता है वही शिव को पा जाता है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।